Hi everyone, welcome back to A Smart Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. So let us begin with the today's current affairs. PM Modi launched Meeti and AIMS Atmanirbhar Bharat App Innovation Challenge for techies and startup community. तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐप लॉन्च की है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। ठीक है, इसके साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलके इसके लिए स्टार्टअप कम्युनिटी और अपने टेकीज के लिए क्यों इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू सपोर्ट एंड बिल्ड आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम। ठीक है, और मीटी इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च द चैलेंज एंड विल रेगुलेट द चैलेंज। ठीक है, तो इसने लॉन्च किया है और यही दो इसको रेगुलेट भी करेगी। ये जो ऐप है 2 ट्रैक में रन करेगी, प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग एप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्स। ये प्रमोशन करेंगे जो पहले से एग्जिस्टिंग एप्स है इसमें, और नए ऐप के डेवलपमेंट के लिए भी ये रहेगी। तो इसके 2 ट्रैक्स होंगे। ठीक है, द ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च टू आइडेंटिफाई द बेस्ट इंडियन एप्स दैट आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय सिटीजंस एंड हैव पोटेंशियल टू स्केल एंड बिकम वर्ल्ड क्लास। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करेगी। ये चैलेंज किस लिए है? ताकि जितनी भी हमारी बेस्ट इंडियन एप्स है वो उभर के आए। ठीक है, जो लोग उनको यूज कर रहे हैं देखें कि कौन ठीक है ज्यादा यूज उनको कर रहा है, उनमें कितना पोटेंशियल है, कौन उनमें से वर्ल्ड क्लास तक बन सकती है। ठीक है, किसमें वर्ल्ड क्लास बनने का उसमें पोटेंशियल है। तो मेटी के हमारे यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और स्टेट के लिए है श्री संजय धोत्रे। ठीक, चलो नेक्स्ट न्यूज कहती है ओडिशा ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम। ठीक है, पहली बार जो ऐसी स्कीम है बलराम, टू प्रोवाइड 1040 करोड़ क्रेडिट। ठीक है, 1040 करोड़ क्रेडिट टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर। 7 लाख जो लैंडलेस फार्मर है, भूमिहीन जो किसान है 7 लाख, उनको 1040 करोड़ का जो है प्रोवाइड किया जाएगा क्रेडिट। उनको कितने को? 7 लाख फार्मर्स को। नंबर याद रखना है, 1040 करोड़ मिल रहा है 7 लाख फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं है, भूमि नहीं है। किस स्कीम के अंडर? बलराम। किस स्टेट की ये स्कीम है? ओडिशा स्टेट की ये स्कीम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम बलराम टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल credit of rupees 1040 crore to landless farmers facing hardships during COVID-19। तो कोरोना वायरस के चलते जिनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है फार्मर्स को, उनके लिए ये स्कीम ओडिशा ने लॉन्च की है बलराम के नाम से। स्कीम इज डिजाइन्ड इन कोलैबोरेशन विद नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड के साथ मिलके ये स्कीम बनी है। नाबार्ड का मतलब होता है, ठीक है, नाबार्ड जो अपना बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलो अच्छा, नेक्स्ट 2 साल में आपके 7 लाख तक कल्टीवेटर्स बेनिफिट इस स्कीम के तहत हो जाएंगे नेक्स्ट 2 इयर्स में। ठीक है, चलो है ना, द फील्ड लेवल एग्रीकल्चर वर्कर्स विल गेट अ क्रेडिट ऑफ इतना। ठीक है, द बैंकिंग सेक्टर विल बी मोबिलाइज्ड थ्रू द स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी फॉर extending credit support to farmers and sharecroppers who don't get loans due to lack of resources। जिनको लोन नहीं मिलता है ना लैक ऑफ रिसोर्सेज के चलते, ठीक है, उनके लिए भी एक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी जारी की जाएगी। ठीक है, जो उनका ख्याल रखेगी। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। नाबार्ड के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। चेयरमैन अभी बने नाचियार चिंताला। Indian Railways and RailTel sign MOU to provide video surveillance at 6049 स्टेशन across country। तो 6049 स्टेशन पे हमारी कंट्री में वीडियो सर्वेलेंस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो किसके द्वारा ये किया गया है? किसने ये सामने लाया? इंडियन रेलवे प्लस
स्टेशन की बात हो रही है, इंडियन रेलवेज प्लस रेलटेल। ठीक है, इन्होंने एमओयू साइन किया है इसके लिए। ठीक है, कितने रेलवे स्टेशन पे ये वीडियो सर्वेलेंस की जाएगी? 6049 पे। ठीक है, चलो, the VSS video surveillance scheme will work in 6049 station under A1 A B C D E of Indian Railways। ठीक है, ये हमारे कैटेगरीज हैं। The scope includes integration of existing standalone CCTV networks of railways into VSS system for centralized monitoring। ठीक है, और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का एक पार्ट है अपग्रेड टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। रेलटेल सीसीटीवी कैमरा भी एट द एंट्री में प्रोवाइड किया है। एग्जिस्ट पॉइंट्स ऑफ 54 रेलवे स्टेशन टू फैसिलिटेट द रनिंग ऑफ श्रमिक ट्रेन्स। ठीक है, श्रमिक ट्रेन्स जहां से रन करती है वहां पे भी 54 जो रेलवे स्टेशन है वहां पे भी सीसीटीवी कैमरा की जो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। ठीक है, चलो, जो वीडियो रिकॉर्ड रहेगी सीसीटीवी कैमरा के द्वारा वो 30 दिन तक रहेगी उनकी एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए। ठीक है, कैमरास आर कवर्ड विद इंक्लूजन एनालिटिक्स एंड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम उसमें आपका रहेगा। ठीक है, सब कुछ रहेगा। इंडियन रेलवेज के हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं पीयूष गोयल। रेलटेल के हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम। अगली न्यूज कहती है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस एसोसिएट्स विद बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल टू ऑफर कोविड-19 का हॉस्पिटल कैश कवर टू बीओबी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। तो क्या हो रहा है, इंडियन फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बैंक ने लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलके क्या किया है, जो भी कोविड-19 बीमारी से, ठीक है, कोविड-19 या हॉस्पिटल कैश जिनको भी जरूरत है बीओबी के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को, उनको क्या है ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इंडियन फर्स्ट लाइफ कंपनी लिमिटेड जो भी इंश्योरेंस कंपनी है इसने क्या किया है, बीओबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड यानी कि इसके साथ मिलके जो है इस बीओबी की सब्सिडरी है, टू ऑफर अ ग्रुप इंश्योरेंस कवर। द कवर विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द बीओबी क्रेडिट कार्ड कस्टमर अपॉन देयर हॉस्पिटलाइजेशन और ऑन कोविड-19 डायग्नोसिस। ठीक है, अगर वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या फिर उनकी किसी बीमारी को लेकर हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो उसके लिए इन दोनों जो इंडियन फर्स्ट लाइफ है उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की फाइनेंशियल जो सर्विस लिमिटेड है उसके साथ मिलके ये फाइनेंशियल उनको असिस्टेंट या फिर हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो इंडियन फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में, एमडी सीईओ है आरएम विशाखा, और बीओबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बड़ोदरा में, और एमडी कौन है, संजीव चड्डा। चलो, एनएलसी कोल इंडिया लिमिटेड टू फॉर्म 50-50 जॉइंट वेंचर टू डेवलप सोलर एंड थर्मल पावर एसेट। तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एनएलसी जो एक कंपनी है हमारे पास वो और कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एक पैक्ट साइन कर रही है, जॉइंट वेंचर कर रही है ताकि किसको डेवलप करने के लिए 5000 मेगावाट्स का सोलर एंड थर्मल पावर एसेट अक्रॉस द कंट्री। कितने मेगावाट का रहेगा, 5000 मेगावाट का, या हम इसको कह सकते हैं 5 गीगावाट। ठीक है, 5 गीगावाट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, 5000 मेगावाट का ये रहेगा। तो एनएलसी का मतलब होता है नईवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होता है, मैं स्पेलिंग लिख लेती हूँ, मैं यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गई हूँ। ठीक है, नईवेली NEYVELI, ठीक है, नईवेली LIGNITE। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं ना, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, आगे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये है NCL जो हमारी ये इंडिया लिमिटेड ये कंपनी है। इसके चेयरमैन है राकेश कुमार, हेडक्वार्टर्स है इसके तमिलनाडु में। कोल इंडिया के प्रमोद अग्रवाल है CMD और हेडक्वार्टर्स है
कहाँ? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। अभी फिर से क्या किया है, KKR टू बाय 54% स्टेक इन JB केमिकल्स। अभी इन्होंने इसमें रिलायंस जियो में स्टेक लिया था, कितना लिया था याद है आपको? हमने डिस्कस किया था ना उस दिन, ये भी मैंने कहा था कि अभी तक बहुत सारी कंपनीज ने किया है। तो KKR ने रिलायंस जियो में इतना स्टेक लिया है, और JB केमिकल्स में इसने लिया है 54% स्टेक्स, जो कि 3100 करोड़ उसकी वैल्यू है। मतलब जो भी ये कंपनी है JB केमिकल्स, इसका 54% इसके बराबर है। ठीक है, यही मतलब हुआ ना इसका। तो KKR ने क्या किया है, 3100 करोड़ में 54% स्टेक्स खरीदे हैं JCB केमिकल्स के। ठीक है, तो बस इतना ही न्यूज है, ठीक है, कि इसने ये खरीदे हैं। JB केमिकल्स के हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। KKR के जो को चेयरमैन सीईओ है जॉर्ज रॉबर्ट्स, और MD है रुपेन झावरी। चलो, जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन था मॉम, ठीक है, कैप्चर्ड द इमेज ऑफ मार्स मून फोबोस। तो क्या किया है, इंडिया का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, ठीक है, उसमें क्या है, मंगल के जो मून है फोबोस, उसकी इमेज इसने कैप्चर करी है। ठीक है, क्या नाम है, फोबोस इसका नाम है, याद रखना, बिगेस्ट मून ऑफ मार्स। ठीक है, इसकी कैप्चर की है इमेज। कैप्चर किसके द्वारा की गई, मार्स कलर कैमरा, MCC, मार्स कलर कैमरा। ठीक है, ऑन बोर्ड इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो इमेज 1 जुलाई को ली गई, जब मॉम अबाउट 7,200 किलोमीटर फ्रॉम मार्स था। ठीक है, तो फोबोस की फोटो देखो 4200 किलोमीटर दूर से ली गई है। ठीक है, कितने किलोमीटर, 4200 किलोमीटर दूर से ली गई। ठीक है, और इसके रेजोल्यूशन कितना था इमेज का, 210 मीटर, कितना है, 210। स्टिकनी, द लार्जेस्ट crater on Phobos, along with the other craters, were also visible in the image. ठीक है, तो जो सबसे बड़ा जो क्रेटर है इसका मतलब गड्ढा जो सबसे बड़ा है फोबोस पे, ठीक है, उसके मून पे, स्टिकनी, वो भी इसमें दिखा है। और इसके अलावा जो क्रेटर्स हैं, जिसका नाम ये है और ये है, ठीक है, इनके भी आपका उसमें विजिबल ये दिख रहे हैं। ISRO के चेयरमैन के सिवान हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। अगला चलते हैं, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो है उद्घाटन किया है, इनॉग्रेट किया है धर्म चक्र डे। ठीक है, जो कि 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। धम्मा चक्र नॉट, ठीक है, चक्र डे, धम्मा चक्र डे 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया, जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। याद रखना, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन अंदर किसके किसके अंडर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन एट न्यू दिल्ली ऑन द ओकेजन ऑफ आषाढ़ पूर्णिमा, राइट। तो क्या क्या नरेंद्र मोदी जी ने भी इस दिन जो है यूथ जो हमारी कंट्री के हैं उनको भी वीडियो मैसेज के थ्रू बुद्धा के थॉट्स प्रोवाइड किए, मतलब उनको बताए, हमें बताए, उनको हमको बताए। ठीक है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। प्रहलाद सिंह पटेल इसके मिनिस्टर हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2020 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, इस बार 4 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया, मनाया ये जाता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। 2 डिफरेंट चीजें पूछा जाए एग्जाम में कि कब सेलिब्रेट होता है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। इस बार कब किया गया, 4 जुलाई को। ठीक है, फर्स्ट सैटरडे 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसकी थीम थी कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, 2 चीजें याद करने वाली होती है डेज में, कब मनाया गया या फिर किसके नाम पे मनाया जाता है, इसमें तो नहीं है। और थीम क्या है, उसकी थीम क्या है, कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, और कौन सी जो ये कमेटी है हमारी, कमेटी फॉर प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, इसने सेलिब्रेट किया। ठीक है, ऑनलाइन इवेंट था।
राइट। आईसीए के प्रेसिडेंट है एरियल गुआरको, डायरेक्टर जनरल है ब्रूनो रोलेंस एंड हेडक्वार्टर्स है ब्रसल्स बेल्जियम में। दिल्ली ने लॉन्च किया है एक ई पोर्टल जिसका नाम है लीड फॉर इट्स स्टूडेंट्स। दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ई पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है लीड। लीड का मतलब यहाँ पे है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली फॉर इट्स स्टूडेंट टू स्ट्रेंथन द चिल्ड्रंस ऑनलाइन एजुकेशन। 10,000 इसमें इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल रहेगा, ठीक है, और कंटेंट जो इसमें कंटेंट रहेगा वो रहेगा 1 से 12 क्लास तक। ठीक है, और किसके द्वारा डेवलप किया गया ये? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT के द्वारा। ठीक है, और ये HRD मिनिस्ट्री के अंडर जो दीक्षा पोर्टल है इसके थ्रू इसको शेयर किया गया। ठीक है, चलो, दिल्ली के गवर्नर हमने अनिल बैजल हैं और चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। राजीव स्वरूप was appointed as the chief secretary of राजस्थान। तो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी राजीव स्वरूप को बनाया गया। पहले ये थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम में। ठीक है, एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान रिप्लेसिंग इनकम्बेंट DB गुप्ता इन द ब्यूरोक्रेटिक रिशफल अमिड कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, ये इनकम्बेंट थे। अब राजीव स्वरूप को हमारा जो राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा, जयपुर है आपकी कैपिटल। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।